वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ कि इस फिजिक्स के 9th क्लास के गेस्ट पेपर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने फिजिक्स के एग्जाम के बारे में। अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब आ गए हैं तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या ऐसी छोटी छोटी टिप्स होनी चाहिए जो कि आप लोग फॉलो कर सकें और अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। क्योंकि फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम एक नहायत ही आसान एग्जाम है अगर उसको सही तरीके से सही स्ट्रेटजीज के साथ किया जाए, और इसमें पूरे नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर आप लोग मेहनत करें तो। आज की वीडियो में आप लोगों को सही गाइडेंस बताऊंगा और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा फिजिक्स के पेपर के अंदर जो कि आप उसको प्रिपरेशन के अंदर और बाद में उसको टेम्पटेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखने, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ बनाई गई है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा छोटी छोटी टिप्स को डिस्कवर किया गया, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने अभी तक काफ़ी ज़्यादा सिलेबस याद कर लिया है। ठीक है, याद करने से मुराद है कि उन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है। अब की चीज़ें अब उसको जो उन्होंने मेहनत की है उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएँ। हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की तरफ। जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास है डेफिनेशन, कि आप लोगों ने जो भी अब क्योंकि फिजिक्स के एग्जाम में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सारा याद किया होगा, कुछ बच्चों के जिनसे सारा याद नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे सारा कुछ याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो भी डेफिनेशन होगी उसको आपने वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसका कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई ऐसा यूनिट हो सकता है, वो आप लोगों ने तैयार कर लेना है। क्योंकि आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, आपके पास ऐसे यूनिट्स होते हैं, कोई फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हम लोग लेट्स से कोई भी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी की यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग सपोज यहाँ पर हमने सेंटर में करके लिख दी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के बाद क्या है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हो सकता है, इसका ऐसा यूनिट हो सकता है। हम लोग करते हैं यहाँ पर एक हेडिंग इसके देंगे फॉर्मूला की। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के बाद आपने क्या करना है, इसकी हेडिंग देनी है एसआई यूनिट की। ठीक है, जब आप ऐसे यूनिट की इसकी हेडिंग दे दोगे तो ऐसे यूनिट की हेडिंग देने के बाद अगर कोई डायग्राम है तो आप वो डायग्राम भी साथ बना दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेफिनेशन, फॉर्मूला और ऐसे यूनिट आप लोगों ने लिखना होता है। इन चीज़ों को आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, अच्छे तरीके से आपने रट्टा लगा लेना इन चीज़ों का, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों में हेल्प कर रहे होंगे। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं हम, एक्सप्लेनेशन वो आप चेंज कर सकते हैं, वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो आप लोगों ने क्या करना है, टॉपिक को पढ़ना है, उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी है और फिर आपने उसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके ऐसे यूनिट और फॉर्मूला याद करने हैं, और फिर आप लोग अच्छे तरीके से अपना जो एग्जाम है वो दे पाओगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी आप डेरिवेशन करते हैं आप लोगों की बुक के अंदर, अगर जिस तरह हम लोग एग्जांपल लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, या आपके पास न्यूटन इसके अलावा इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और कुछ फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम टेंशन की बात करें वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इनकी जब तक आपको डेरिवेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे डेरिवेशन बेस्ड हैं, तो इनकी डेरिवेशन ज़्यादा आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। अब आप पूछेंगे भैया हम कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप लोग क्या करें, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एक मरतबा आप उसको पढ़ लें और एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लें। मैं सारा लॉन्ग लिखने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपका वो जो डेरिवेशन वाला हिस्सा है वो आप अच्छे तरीके से कर लो, तो आपका यू आर गुड टू गो के आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हो इसके एग्जाम के अंदर। इसके बाद नंबर 3 चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हेडिंग बहुत ज़्यादा बनानी है। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक पे अगर आप लोग देखें तो आपकी एक ही पैराग्राफ में उसकी डेफिनेशन, उसका ऐसे यूनिट और उसकी कुछ भी जो एक्सप्लेनेशन वो लिख दी जाती है। लेकिन आप लोगों ने अपने एग्जामिनर के सामने अपना पेपर इंप्रेसिव बनाना है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग देनी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ हेडिंग के अंदर, जो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट और दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल हम वेलोसिटी को समझते हैं कि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो मेन हेडिंग होगी वो आपने हमेशा इस बुलेट के साथ इस्तेमाल करनी है, डबल एरो वाली। ठीक है, इसके बाद उसकी जो सब हेडिंग होगी, जो कि कोई सब हेडिंग डेफिनेशन की हो सकती है, ये ऐसे यूनिट की हो सकती है, फॉर्मूला की हो सकती है, एक्सप्लेनेशन की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उनको आपने क्या करना है, स्टार वाले बुलेट के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि आपके पास इस सब हेडिंग के अंदर मजीद 2 सब हेडिंग्स आती हैं। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपने उसके बुलेट पॉइंट्स बनाने। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, इस तरीके से आप लोगों ने बुलेट्स का यूज़ करना है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन और कौन सी सब हेडिंग्स और कौन सी उनके मजीद अंदर सब हेडिंग्स बन रही हैं। सो ये एक तरीका होता है अपने पेपर को प्रेजेंट करने का अच्छे तरीके के साथ अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग नहीं मिल रही है तो आप बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जो नोट्स पड़े हुए हैं आप लोग ऑनलाइन नोट्स को देख सकते हैं, उनकी पीडीएफ, और वहाँ पे आपको हेडिंग्स बनी बनाई मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे तो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बहुत डेफिनेटली कहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा आपके पास एक दिन बैठे आप लोग 10 से 15 मिनट आप लोगों को लगेगा पूरी बुक के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपने उनको यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और चैप्टर वाइज मैं कहूँगा कि आप लोगों ने कहना है चैप्टर नंबर 1 के ये चैप्टर नंबर 1 के फॉर्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 2
के, 3 के, 4 के, 5 के, इस तरीके से आप लोगों ने जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपने उनके अंदर जो भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अंदर या अंदर टॉपिक के अंदर कोई भी फॉर्मूला आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे, और जब आप उसकी रिवीजन करने बैठेंगे न्यूमेरिकल करने बैठे तो आप लोगों को वो जो न्यूमेरिकल है उसमें मसला ना आए और आपको वैसे भी चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर मेन चीज़ आपको फॉर्मूला है, बाकी चीज़ें जो डाटा में दी गई होती हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप लोगों ने इसमें स्टेशनरी ध्यान से लेकर जानी, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह मिस्टेक कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, यहाँ तक कि इवन कि मेरे दोस्त ने भी 9th क्लास के अंदर अपने फिजिक्स के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं लेकर आया वो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्टेशनरी ख्याल से रखनी है, उसके अंदर आप लोगों की बाकी पेन चीज़ें वगैरह तो वो तो नॉर्मल है, मार्कर वगैरह हो गया। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप लोग मांगने स्टार्ट हो जाएंगे ना कैलकुलेटर दूसरों से, तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो सकता है इसमें, और क्या पता अगला बंदा आपको दे भी ना, या एग्जामिनर या सुपरिटेंडेंट ही आपको मना कर दे। ठीक है, तो आप लोग ने अपनी स्टेशनरी को लेकर जाना, अगर नहीं है तो एक बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाइए, बहुत हैवी और महंगे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे आप लोगों के अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसके बाद तो नंबर लास्ट टिप है जो कि इंपॉर्टेंट टिप है, एक्स्ट्रा एक बोनस टिप है, वो ये है कि आप लोगों ने अपने पास पेपर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर जो बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं, उनको आप लोगों ने रिवाइज करना है और उनको आपने मेक श्योर करना है कि ये मुझे आते हो। इसके अलावा क्या है कि गेस्ट पेपर्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से गेस्ट पेपर्स को भी डाउनलोड कर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।